ये क्रोध ही उपासक को नष्ट कर देता है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि 1 महीने डट के भजन करे और किसी कारण से एक बार कस के क्रोध कर ले तो 1 महीने का भजन खत्म हो जाता है, 1 महीने का भजन निष्प्रभावित हो जाता है। 12 महीने में अगर 12 बार हमने क्रोध कर लिया तो साल भर का भजन चौपट हो गया। यहाँ दिन में 12 बार होता है, साल में 12 बार की तो बात थोड़ी थोड़ी देर में नाराजगी आ जाती है। क्रोध भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक वस्तु है। तुम जान लो, ये क्रोध तुम्हारी अवनति का मूल कारण है। जो अपने आते हुए क्रोध को रोक लेता है उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। जो मनुष्य, जो उपासक अपने क्रोध के वेग को नहीं सहन कर पाता, वो भयंकर से भयंकर कुकर्म करके विनाशकारी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता देखा गया है। इसलिए उपासक को कभी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य भयंकर से भयंकर पाप कर सकता है। क्रोध के वशीभूत उपासक अपने गुरुजनों की हत्या भी कर सकता है। क्रोध से भरा हुआ पुरुष कठोर वाणी के द्वारा अपने गुरुदेव की अवहेलना भी कर सकता है। क्रोध बड़े से बड़े सम्माननीय का अपमान भी करा देता है, ऐसा हमने देखा है। क्रोधवश अपने अबध्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है जो क्रोधी जन है। बोले क्रुद्धा पापम नरा कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि क्रुद्धा पुरुषया वाचा श्रेयसोप्य मन्यते। इसलिए हे भाई, उपासक को कभी भी किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी कोई भी गंदा से गंदा कार्य कर सकता है। क्रोधवश अवध्य पुरुषों की हत्या कर सकता है। क्रोधवश मानो न जाने क्या क्या कर सकता है। इन दोषों को देखते हुए जब उपासक के हृदय में क्रोध प्रकट हो तो तत्काल मौन हो जाए और वहां से हट जाए। जिस जगह से क्रोध प्रकट हो रहा है चुपचाप सह जाए। क्रोध सहने में ही कल्याण है। क्रोध आएगा तो हमारे हृदय को जलाएगा और जो उस क्रोध की जलन को सह जाएगा वो पवित्र हो जाएगा, वो भगवान का प्यारा बन जाएगा। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता, समझना, क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता, वो अपने को और दूसरों को भी महान भय से बचा के परम कल्याण करने वाला बन जाता है। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति भी जो बदले में क्रोध नहीं करता, वो अपने को और दूसरों को भी महान भय से बचा के परम कल्याण करने वाला बन जाता है। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य तुम्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा करें तो तुम बलवान बनो, उनकी बातों पर मुस्कुराओ और क्रोधित मत हो, गुस्सा मत करो। क्रोध करोगे तो आपका भजन नष्ट होगा। अपने चित्त को वश में रखने की सबसे बड़ी औषधि है मौन हो जाना। यदि कोई गाली दे रहा उस समय निश्चित मौन हो जाना चाहिए, बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए, चल देना चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो वहां खड़े रहने तो बिल्कुल चल देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए क्या कह रहा है। जो उपासक परम शक्तिशाली होकर भी नीच पुरुषों के द्वारा दिए हुए अपमान को सह लेता है और क्रोध नहीं करता है, देवता उसके चरणों की वंदना करते हैं। समस्त लोक परलोक में वो जय का भागी होता है और वो महा आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए बलवान या निर्बल कोई भी तुम्हें सताने की चेष्टा करे तो तुम क्षमा भाव को धारण करना, कभी क्रोध को स्वीकार मत करना। साधु सदैव क्रोध पर विजय प्राप्त करता है। संतों का यह मत है कि क्षमा को ही सदैव धारण करना चाहिए। क्षमाशील पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। झूठ को सत्य से जीत लो, क्रोध को क्षमा से जीत लो, क्रूरता को दयालुता से जीत लो। यदि ऐसा जीत लिए तो तुम महात्मा कहे जाओगे। दूरदर्शी उपासक वही है, वही तेजस्वी उपासक है जो दूसरों के द्वारा किए हुए अपराध पर भी क्रोध नहीं करता। जो लाख उपाय करे पर क्रोध ना आवे तो समझ लो वो भगवान के नजदीक पहुंच चुका है। वो तत्वदर्शी महात्मा भगवान के नजदीक पहुंच चुका है। जब लाख उपाय किए जाए उसको क्रोध ना आवे। जैसे एकनाथ जी कितना उपाय किया, एक तो गंगा स्नान करके जब आते तो थूक देता ऊपर से, मलेच्छकुल का थूक देता कहते हैं। 100 बार थूका, 100 बार गंगा, 1-2 बार थूकने के बाद अपने लोग तो चढ़ जाते ऊपर और उसको पीटते जाके, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम गंगा स्नान करके आ रहे। 100 बार थूकले पर भी वो 100 बार गंगा स्नान करे, अब तो रहा नहीं गया। वो ऊपर से उतर के साष्टांग दंडवत किया।
एकनाथ जी ने कहा क्या बात हो गई? बोले मुझ अपराधी को क्षमा करें, हमने 100 बार आपके ऊपर थूका, आपको परेशान। बोले भैया आप जैसा उपकारी तो कोई होगा नहीं। दिन में बहुत वो 2 बार गंगा स्नान करते, प्रातः और शाम। आपकी कृपा से 100 बार गंगा स्नान हुआ। आपके चरणों में प्रणाम, आप ऐसी ही रोज कृपा किया। अब बोलो क्रोध की कई जगह है, कई क्रोध की जगह। कुछ तो चंडाल चौपड़ी बैठी रहती थी एक चौतरे पे, और एक लात जी को किसी भी तरह गुस्सा आवे ऐसा उपाय सोचते थे। एक ब्राह्मण आया, बोले हमारे को कुछ रुपए की आसक्ति। बोले 200 रुपया देंगे, जाओ एक नाथ जी को गुस्सा दिला दो बस उनको। बोले अभी जाते जाते गुस्सा, वो जूता पहले उनके पूजा गृह में चले गए। उन्होंने आसन दिया और बैठाला, बड़े प्यार से भगवान का चरणामृत दिया, प्रसाद दिया। कोई नाराजगी नहीं। उसको लगा कि ये बड़े विचित्र, सोचा था कि जूता पहन के अंदर जाएंगे तो जरूर डांट लगा देंगे। ठाकुर जी के पास बिना जूता पहन, वो सब में ठाकुर देखते थे, इसलिए नाराज के उसने किया। जिस समय अतिथि सत्कार के लिए भोजन की थाली लगाई गई, पत्नी परोस रही थी भोजन, तो वो आसन से उठा, पत्नी की पीठ में ऊपर लद गया जाके। बोले अब नाराज होंगे, इसमें तो नाराज हो। तो उन्होंने कहा संभालना संभालना। बोले हमें बेटे को संभालने का अभ्यास है, आप चिंता मत करें। एकनाथ जी की पत्नी ने कहा मुझे बेटे, वो बेचारा रो पड़ा, कई उपाय किए लेकिन रो पड़ा। तो उन्होंने पूछा क्यों रो रहे? बोले हमारे 200 रुपया मारे गए। बोले कैसे मारे गए? तो उन्होंने बताया वहां बैठे हुए लोगों ने कहा था कि आपको नाराज कर दे तो 200 रुपया मिल जाता, आप नाराज ही नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? बोले आके बता देते, पहली बार में नाराज हो जाते, तुम्हें 200 रुपया। इतने महात्माओं के ऐसे ऐसे उदाहरण है कि लोगों ने कितना उनको क्लेश दिया लेकिन कभी नाराज नहीं हुए। क्रोध करत जे अनसहन निंदक तीनों पैन। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के लिए मंगल में श्री सेवक जी ने गान किया है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी विवेक बुद्धि से दबा लेते हैं, वो निश्चित श्री भगवान के समीप पहुंच चुके हैं। क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता है। वो ये नहीं जान पाता कि क्या मर्यादा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्रोधी मनुष्य अपने गुरुजनों को भी कटवचन बोल देता है। क्रुद्धो गुरून् क्रुद्धस् तुदत्यपि। बोले हन्त्यवध्यानपि क्रुद्धो। क्रोधित होकर के गुरुओं की हत्या कर देना, गुरुजनों को कठोर वचन बोल देना, गुरुजनों को पीड़ा पहुंचाना। इसलिए उपासक को सदैव इस क्रोध रूपी दुश्मन से निपटना चाहिए, क्षमा रूपी अस्त्र से। क्रोध का त्याग करने से अद्भुत तेज प्रकट हो जाता है। क्रोधी पुरुष कभी भी अपने भजन को संचय नहीं कर सकता, भजन का संचय नहीं कर सकता, उसका तेज नष्ट हो जाता है। वो महान दुस्सह क्लेश से युक्त हो जाता है जो क्रोधी होता है। ये मूर्ख लोग ही क्रोध किया करते हैं और क्रोध को अपना बड़ा गर्व मानते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने। ये रजोगुण जनित जो क्रोध है ये उपासक का निश्चित नाश कर देता है। अतः हे सदाचार परायण उपासक, कभी भी क्रोध को मत करना। क्रोध को किसी भी तरह से स्वीकार मत करना। यदि कोई अपने को सतावे, अपने को क्लेश दे, अपना अपमान करे या कोई निंदा करे, कोई मारे या किसी भी तरह से ये भगवान श्री कृष्ण ने भी एकादशी स्कंद में उद्धव जी को कहा है, गला पकड़कर बाहर निकाल दे, ऊपर मुंह दे, थूक दे, मारे, बांधे, पीटे, निंदा करे, अपमान करे, लेकिन हे उद्धव उसको सह जाना चाहिए। तो उनका ये सहना तो बड़ा कठिन। तभी तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाई श्री भगवान ने। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कभी क्रोध के वशीभूत हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। आज मुझसे गुस्सा आ गई, मुझे क्रोध हो गया, अब मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा और निरंतर जप करूंगा और फिर ऐसा नियम ले कि कभी क्रोध नहीं करूंगा। जो मारने वाले के प्रति भी क्षमा रखता है और स्वयं उसको नहीं मारता, जो अनिष्ट करने वाले के प्रति भी हित की भावना रखता है, वो श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लेता है। ये क्रोध महापापी है। पिता पुत्र को मार सकता है, पुत्र क्रोधित होकर पिता की हत्या कर सकता है, पति पत्नी की हत्या कर सकता है, पत्नी पति की हत्या कर सकता है। हन्युर्हि पितरः पुत्रान् पुत्रश्चापि तथा पितॄन् हन्युश्च पतयो भार्या पतिन् भार्यास्तथैव च। ऐसा महापापी ये क्रोध है। पुरुष को सभी आपत्तियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमाशील पुरुष ही पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो बलवान पुरुष होकर के भी दूसरे के द्वारा दी हुई गाली को सह जाता है और क्षमा कर देता है, जो अपने क्रोध को काबू कर लेता है, वो मानो पूरे विश्व को विजय प्राप्त कर, पूरे विश्व को विजय कर लिया, जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। प्रभावशाली वही है जो कभी क्रोध न करे। ध्यान देना, सत्संग है, ये जरूर जीवन में धारण किया जाए।
जो क्षमाशील है वही सबसे बड़ी यज्ञ कर लिया, जो क्षमाशील है वही ब्रह्मवेत्ता है, जो क्षमाशील है वही तपस्वी है, जो क्षमाशील है वही भगवान का परम भक्त है। अर्थात जो क्रोध नहीं करता वही यज्ञवेत्ता है, जो क्रोध नहीं करता वही ब्रह्मवेत्ता है, जो क्रोध नहीं करता वही तपस्वी है, जो क्रोध नहीं करता वही भक्त है। कबहू कहो या रानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते साध स्वभाव गहोंगो। आगे आया परुख वचन अति दुसा श्रवण सुनते पावक न दहोंगो। चाहे जितना कोई कड़ुआ बोले लेकिन हम बुरा नहीं मानेंगे। साधक को सदा क्षमा का आश्रय लेना चाहिए। जिस समय साधक सब कुछ सहन कर लेता है उसी समय वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ये देख लो, क्षन्तव्यमेव सततम पुरुषेण विजानता, यदा हि क्षमते सर्वं ब्रह्म संपद्यते तदा। जो सब कुछ सह जाता है, गाली अपमान निंदा सब कुछ सह जाता है, सब कुछ सहन कर लेता है और सबको क्षमा करता है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मानुभूति के योग्य हो जाता है। क्षमावान को इस लोक में सदैव सब सुख पहुंचाते हैं, क्षमावान को परलोक में सब आदर के साथ लेते हैं, क्षमावान को लोक परलोक सब जगह सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, सदा क्षमा भाव से क्रोध को नष्ट करते हुए श्री हरि का भजन करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।